हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेक ए विश कैट गर्ल के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैट ची से बोलती है, बता तुम्हें क्या चाहिए। ची बोलता है, मुझे अमीर बना दो। कैट उसकी विश पूरी करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। कैट ची से कहती है, कुछ और बताओ। ची बोलता है, मुझे टाइम ट्रैवल करना है। कैट फिर ट्राई करती है लेकिन ये नहीं होता। कैट बोलती है, ये काम नहीं कर रहा, मैं इसके बिना घर नहीं जा सकती, तुम अपने दिल से कुछ मांगना चाहिए। ची फिर कुछ ची बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी भी यही विश है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। कैट वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद वापस आती है, बताती है कि यह काम नहीं कर रहा है, तुम्हें कुछ और मांगना चाहिए। कैट ची के पास बैठ जाती है। जब भी ची कुछ सोचता है, कैट वहाँ पहुँच जाती है और उसकी विश पूरी करती है। ची भी बहुत परेशान हो जाता है, कैट भी बहुत थक जाती है और वह सो जाती है। ची उसे कंबल उड़ाता है लेकिन कैट उसका हाथ पकड़ लेती है। ची उसे देखता है। फिर ची रात को कैट के बारे में सर्च करता है। ची देखता है कि कुछ टूटने की आवाज़ आ रही है। वह उठ कर देखता है, कैट कुछ देख रही है। सोचता है कि रात उसने पढ़ा था कि कैट को कैसे काबू में पा जाता है। फिर वह कैट को मारने वाला होता है। कैट उसे देखती है। फिर ची उसे खाने के लिए देता है। कैट बोलती है, मुझे कल वाले नूडल चाहिए जो मैंने कल खाया था। ची बोलता है, मैं नहीं बनाऊंगा। कैट बोलती है, देख लो। फिर कैट फिश टैंक की तरफ देखती है। ची बोलता है, ठीक है। फिर वो कैट को नूडल ला कर देता है। कैट खुशी से नूडल खाती है। ची बोले से घूर कर देखती है। ची बोलता है, ठीक है, मैं ही साफ कर दूंगा। ची को याद आता है कि पेट को कैसे कंट्रोल किया जाए। कैट के सिर पे हाथ फेरता है। कैट किचन साफ कर रही होती है और वहीं पर ची खड़ा होता है। ची सारा काम कैट से करवाता है। ची का फ़ोन आता है। ची फ़ोन सुनने के लिए कैट से दूर जाता है और कैट ची के टेबल के पर जाती है। ची का मैनेजर पूछता है कि क्या तुमने नोवेल लिखी और नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। फिर उसकी नोवेल के पेज को फाड़ कर खेलती रहती है। ची का मैनेजर बोलता है कि तुमने स्वीट रोमांस पर नोवेल लिखनी चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगी। ची बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ आवाज़ आती है और वो बोलता है, हम बाद में बात करेंगे, और फ़ोन काट देता है। ची जाकर देखता है कैट उसके पेजों के साथ खेल रही है और बहुत खुश है। ची देखकर उदास हो जाता है। ची कैट से बोलता है कि तुम्हें एहसास नहीं तुमने क्या किया। फिर ची कैट को घर से बाहर निकाल देता है। कैट, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। ची घर में से सभी कटे फटे पेज को उठाता है और बाहर आकर कूड़ेदान में डाल देता है। कैट भी उसके पीछे पीछे जाती है लेकिन ची बहुत गुस्से में था और कैट को वहीं छोड़ देता है। कैट उसे देखती रह जाती है। कैट उन कटे फटे पेजों को उठाती है और उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। ची घर में से कैट को देखता है। फिर ची कैट के पास आता है और कैट ची से बोलती है, तुम ये सब भूल जाओ, मैं इसे फिक्स कर दूंगी। मैं जब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं कर देती। ची उसके पैरों को देखता है, उसे चप्पल बनाता है। कैट चप्पल पैर कर वहाँ से जाने लग जाती है। ची बोलता है, कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई भी चीज़ की हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कैट बोलता है, ठीक है। कैट ची के हाथों में से कटे फटे पेज को लेती है। फिर बोलती है, मैं इसे फिक्स करूंगी। ची और कैट घर में जाते हैं। अगले दिन ची सो कर उठता है। कैट उसके ऊपर बैठी होती है। ची देखकर घबरा जाता है। फिर ची कैट को समझाता है और कैसे रहते हैं वह सिखाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। कैट और ची दोनों बुक स्टोर में होते हैं। ची बुक पढ़ता है और कैट मस्ती करती है। के हाथों में जो बुक होती है कैट उसे पढ़ती है। ची बोलता है, तुम्हें पढ़ना आता है। कैट से बुक पढ़वाता है और कैट भी बुक पढ़ देती है। वहाँ पर एक बच्चा आता है। वो बोलता है, ची से, ये कौन है। ची कहता है, मेरी फ्रेंड है, यहाँ कुछ दिन तक यहीं पर रहेगी। कैट बोलती है, ची से, क्या है। कैट बोलती है, ची से, क्या ये लड़का तुम्हारा रिलेटिव है। ची बोलता है, नहीं। लड़का बोलता है, मैं यहाँ पर बुक पढ़ने के लिए आता हूँ, मेरा नाम किलिंग है। और कैट कहती है, मेरा नाम बिगली बिगलू है। लड़का नाम सुनकर हंसता है। ची बोलता है लिंग से कि तुम्हारी फेवरेट बुक वहाँ है, तुम उसे पढ़ सकते हो। बोलता है, कैट से तुम्हें ये सब छुपाना होगा कि तुम कौन हो। कैट कहती है, ठीक है, लेकिन मैं इंसानी तरह बात करती हूँ और मेरा नाम बिगली बिगलू है। इनमें डॉक्टर शू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहे होते हैं। लड़के से बोलती है कि हमें 3 साल हो गए हैं डेट करते हुए। वो बोलती है, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर है, तुम्हें आज ही डिसाइड करना होगा कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। शू सुनकर घबरा जाते हैं। लड़की कहती है, हमारी शादी हमारे होम टाउन में होगी और साथ में हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी करेंगे, हम अपनी प्री वेडिंग शूट भी कराएंगे। डॉक्टर शू वहाँ से जाने लग जाते हैं। वो लड़की बोलती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। लिंगी जी की बहन फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम कहाँ हो, आ जाओ साथ खाना खाते हैं। किनलिंग जी बोलता है, कहाँ हो तुम बहन। उसकी बहन बोलती है, मैं तुम्हारे स्कूल के पास हूँ और तुम्हारे सारे क्लासमेट आ चुके हैं, तुम कहाँ हो। किनलिंग जी कहता है, तुम गलत स्कूल पहुँच गए हो, तुम वापस आ जाना चाहिए। रात को कैट घर पर बैठकर टीवी देख रही होती है। ची उठ कर आता है, बोलता है, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। कैट कहती है, ये कितना कूल है, इसे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अगले दिन कैट ची से बोलती है, मुझे अपना नाम बदलना है। वो अपना अजीब सा नाम बताती है और ची से कहती है, तुम मुझे इस नाम से क्या क्या बुलाना, लेकिन वो भूल जाता है। कैट बोलती है, तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। कैट जाकर एक बुक पढ़ती है जिसमें वो आइडिया सोचती है कि ची कोई अपनी विश कैसे बता सकता है। वो थोड़ा आइडिया अच्छा लगता है जिसमें वह मैचिंग का काम करती है।
कैट बूढ़े अंकल से मिलती है और उनके फ़ोन में कैमरे में अपनी पिक देखती है। उसे कैट का फ़िल्टर मिल जाता है, उसे देखकर डर जाती है। बूढ़े अंकल बोलते हैं ये फ़िल्टर है, ये सच नहीं है। कैट बूढ़े अंकल को अपना बड़ा सा नाम बताती है। बूढ़े अंकल बताते हैं कि इंसानों पर सबसे अच्छा छोटा नाम लगता है। कैट बूढ़े अंकल को बताती है कि ची को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी कोई डिज़ायर है। अब मैं क्या करूं, उसकी विश कैसे पूरी करूं जिससे मैं घर जा सकूं। बूढ़े अंकल का नाम फू होता है। वे बताते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी की कोई इच्छा ना हो। कैट कहती है अंकल फू से कि इंसानों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या वह प्यार है। अंकल फू बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, वह प्यार है। कैट अंकल फू से पूछती है कि प्यार क्या है। अंकल फू बताते हैं जब दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं तो उसे प्यार कहते हैं। नेक्स्ट सीन में ची घर जा रही होती है। ची छुप कर देखती है कि उसकी पड़ोसी मिंग ची को देख रही है। ची और कैट दोनों बुक स्टोर में होते हैं। कैट ची से पूछती है तुम कितने साल के हो। ची बोलता है मैं भी 26 साल का हूँ। कैट भाग कर फ्लावर शॉप पर मिंग से जाकर मिलती है। कैट मिंग से पूछती है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। मिंग पूछती है तुम कौन हो। कैट मैं ची के घर पर रहती हूँ और ची ने मेरी जान बचाई थी। तो अच्छे है। मिंग कहती है मुझे खाना बनाना नहीं आता पर मैं सीख सकती हूँ। एक फ्लावर पॉट को ले जाती है जो कैट एक फ्लावर पॉट को ले जाती है ची को देने के लिए। डॉक्टर शू एक लेडी को देखते हैं। उस लेडी का नाम मे होता है जो चोर का पीछा कर रही है। तो चोर को पकड़ लेती है। चोर बोलता है मेरे पास नहीं है, उसके पास है। कि मिंग डॉक्टर शू के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर पुलिस को वहाँ बुलाती है। वहाँ आ जाती है पुलिस। डॉक्टर शू से पूछती है क्या तुमने फ़ोन चुराया, बस चुराया, चलो पुलिस स्टेशन। डॉक्टर शू कहते हैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा क्यों करूँगा। डॉक्टर शू पुलिस से बोलते हैं मेरी बात तो सुनो। कैट ची के पास आती है, उसे फ्लावर पॉट देती है। फिर मिंग वहाँ आती है। ची मिंग से पूछता है क्या हुआ। कैट वहाँ आ जाती है और कहती है चलो मेरे साथ। कैट ची से बोलती है इसे कुक करना आता है। दोनों किचन में जाते हैं और कुक करते हैं। कैट बोलती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन रखी है। मिंग कहती है मैं लेकर आती हूँ। मिंग स्टोरेज में जाती है। वह देखते हैं मेडिसिन सामान के पीछे दबी हुई है। देखते हैं मेडिसिन सामान के पीछे है, वैसे भी सामान को उठाने की कोशिश करती है। ऊपर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। वह मिंग से स्टोरेज में मिलता है और कैट बाहर से गेट बंद कर देती है। ची कहता है डोर खोलो और कैट किचन में जाकर खाना खाने जाती है। ची स्टोरेज की खिड़की से निकलकर कैट के पास जाता है। कैट बाहर कर ची की जान बचाने के लिए गेट खोल देती है। फिर वह खिड़की से नीचे उतर जाती है। ची ऊपर आकर देखता है, वह देखता है कि ची नीचे चली गई। फिर वह देखती है कि ची वहाँ नहीं है। वह फिर दोबारा से खिड़की से नीचे जाती है। देखकर ये बोलती है कि यह हो क्या रहा है। अब ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की कहानी देखिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।